हेलो एंड वेलकम ऑल। इस लेक्चर में हम लोग डायरेक्ट नरेशन लिखने के डिफरेंट स्टाइल्स को सीखेंगे। मेनली 4 स्टाइल्स होते हैं डायरेक्ट नरेशन लिखने के। इन चारों को समझेंगे और किस स्टाइल में क्या ध्यान रखना है यह भी देखेंगे। इससे पहले आप नरेशन जितना इस चैनल के माध्यम से पढ़ पाए हैं उनको लिखने की एक ही स्टाइल फॉलो की गई है। डायरेक्ट नरेशन लिखने की एक ही स्टाइल, दैट इज केस नंबर 1 की। अब स्टाइल नंबर 2, 3, 4 ये जितने हैं इन सब से आप किसी भी डायरेक्ट नरेशन को लिख सकते हैं, कैसा भी लिखा मिले। अब आप तो सारे तरह के सेंटेंसेस का कर सकते हैं। तो और यह जानना बहुत जरूरी होता है डायरेक्ट नरेशन लिखने के स्टाइल्स। कन्वर्सेशन भी हुआ हो, बातचीत जब करते हैं उसे भी डायरेक्ट नरेशन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं यह भी हम देखेंगे। शुरू करते हैं केस नंबर 1। केस नंबर 1 है रिपोर्टिंग क्लॉज और रिपोर्टेड स्पीच। सबसे पहले रिपोर्टिंग क्लॉज, उसके बाद रिपोर्टेड स्पीच। आप जानते हैं ही सेज और फिर मीरा इज माय सिस्टर। आप जानते हैं कि जो भी चीज लिखा हुआ रहता है इन्वर्टेड कमाज के अंदर उसे डायरेक्ट स्पीच कहा जाता है, वही उसे रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है। और रिपोर्टेड स्पीच को ही डायरेक्ट स्पीच कहा जाता है, अलग बात है। तो जो भी इन्वर्टेड कमाज के अंदर लिखा होता है उसे कहते हैं हम रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच, देखिए ये वाला पोर्शन रिपोर्टेड स्पीच। और जो इन्वर्टेड कमा के बाहर होता है उसे कहते हैं रिपोर्टिंग क्लॉज, जो इन्वर्टेड कमाज के बाहर होते हैं। यहाँ पे ही सेज ये रिपोर्टिंग क्लॉज है। तो इस स्टाइल को हमने अभी तक जितना भी नरेशन का हमने कंप्लीट किया है इसी को फॉलो किया है। दूसरा एग्जांपल भी सेम ही है। यहाँ पे राम सेड टू हिज फ्रेंड्स, कमा दे दिया और फिर प्लीज गिव मी सम टाइम। तो प्लीज गिव मी सम टाइम जो इन्वर्टेड कमाज के अंदर है यह रिपोर्टेड स्पीच है, और कमा के साथ राम सेड टू हिज फ्रेंड्स यह रिपोर्टिंग क्लॉज है। इस स्टाइल से आप सभी वाकिफ हैं, आप सबको पता है, तो इस पे चर्चा नहीं करेंगे। स्टाइल नंबर 2, रिपोर्टेड स्पीच पहले और रिपोर्टिंग क्लॉज बाद में भी लिखा जाता है। जितना आपने पढ़ा है अभी तक उन सब को ऐसे आप लिख सकते हैं। आप पूरी तरह स्वतंत्र हैं। एग्जाम में भी ऐसा लिखा पूछता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछता है, तो इसलिए आप इसको लिखने में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। जब रिपोर्टिंग क्लॉज को बाद में लिखते हैं तो थोड़ा सा हमें सतर्क रहना होता है। वह कैसे, देखिए। आप जानते हैं कि जो रिपोर्टेड स्पीच होता है इन्वर्टेड कमाज के अंदर होता है, इसको हमने पहले लिख दिया। रिपोर्टेड स्पीच लिखने के बाद कमा देना पड़ता है। जिस तरह से पहले केस में रिपोर्टिंग क्लॉज लिखने के बाद कमा देकर रिपोर्टेड स्पीच लिखते थे, वैसे ही दूसरे केस में रिपोर्टेड स्पीच जब लिख देंगे फिर कमा दे देंगे। अब बात आती है रिपोर्टिंग क्लॉज लिखने की, तो इसकी 2 स्टाइल है और ध्यान रखना पड़ता है। जब कोई रिपोर्टिंग क्लॉज में जब कोई प्रोनाउन सब्जेक्ट होगा तो हम इसी स्टाइल को फॉलो करेंगे। ही सेड है ना यहाँ पे, मतलब प्रोनाउन पहले और वर्ब बाद में। अगर इसके साथ ऑब्जेक्ट भी होता तो हम ही सेड के बाद करते टू मी, मान लेते हैं ऑब्जेक्ट है, ही सेड टू मी। तो हमें कल फोकस करना है सब्जेक्ट और वर्ब पे, इसलिए ऑब्जेक्ट नहीं लिखा। तो प्रोनाउन जब सब्जेक्ट रहेगा तो प्रोनाउन पहले ही रहेगा, लेकिन रिपोर्टिंग क्लॉज का सब्जेक्ट अगर नाउन रहेगा तो नाउन बाद में भी हो सकता है, नाउन पहले भी हो सकता है। देखिए आप, सेड राम में सेड पहले है और राम सब्जेक्ट है, नाउन है, यह बाद में है। लेकिन वही लास्ट सेंटेंस में राम पहले है और सेड बाद में है। तो अगर रिपोर्टिंग क्लॉज का सब्जेक्ट नाउन रहे तो उसे वर्ब के बाद या वर्ब के पहले दोनों ही लिखेंगे, दोनों तरीका सही होता है। लेकिन ही सेड ही आपको लिखना पड़ेगा जब रिपोर्टिंग क्लॉज का सब्जेक्ट प्रोनाउन होगा। अगर आपने सेड ही लिख दिया तो यह नहीं प्रयोग होता है और इसे गलत माना जा सकता है। तो निचोड़ क्या है, तो आप क्या करिए, जैसे आप लिखा करते हैं केस नंबर 1 में, ही सेज, राम सेड,
इसी स्टाइल को फॉलो कर सकते हैं आप यहाँ पे, क्योंकि ही सेड तो मैच कर ही रहा है, राम सेड भी मैच कर रहा है, सेड राम भी रहेगा तो ये भी ठीक है। तो आप पहले स्टाइल वाला तो कम्प्लीटली फॉलो करेंगे, लेकिन जब नाउन रहेगा तो वर्ब भी पहले हो सकता है। इधर भी ऑब्जेक्ट लिखना होगा तो टू मी हो जाएगा, राम के बाद ही टू मी हो जाएगा, और यहाँ पे तो सेड के बाद टू मी हो जाएगा। ऐसे। तो केस नंबर 2 हो गया। केस नंबर 1 में रिपोर्टिंग क्लॉज पहले था और रिपोर्टेड स्पीच बाद में था। अभी उल्टा हो गया, इसका रिपोर्टेड स्पीच पहले, रिपोर्टिंग क्लॉज बाद में। रिपोर्टेड स्पीच को इन्वर्टेड कमाज के अंदर देना नहीं भूलना है। केस 3 है, केस 3 को कहते हैं मीडियल प्लेसिंग। इसे कहते हैं मीडियल प्लेसिंग। मीडियल का मतलब होता है बीच में। बीच में प्लेसिंग किसका? रिपोर्टिंग क्लॉज का। रिपोर्टिंग क्लॉज का मीडियल प्लेसिंग। अब ये देखिए, रिपोर्टिंग क्लॉज लिखने का स्टाइल तो आपने देख लिया। केस नंबर 2 में क्या देखा कि प्रोनाउन जब सब्जेक्ट रहेगा तो उसे पहले लिखेंगे, और नाउन जब रहेगा तो आप कैसे भी लिख सकते हैं। फिर से रुक जाइए अभी। रिपोर्टिंग क्लॉज का मीडियल प्लेसिंग में होता क्या है, रिपोर्टेड स्पीच 2 भाग में होता है। हाँ, 2 भाग में, केवल 2 भाग में, 2 से अधिक भाग में नहीं हो सकता है। 2 भाग में होता है। क्या होता है? रिपोर्टेड स्पीच। स्पीच रिपोर्टेड स्पीच होता है 2 भाग में। और आप जानते हैं कि रिपोर्टेड स्पीच जिधर भी रहेगा वो इन्वर्टेड कमास के अंदर रहेगा। तो यहाँ पे देखिए ट्यूसडे इन्वर्टेड कमास के अंदर है ट्यूसडे, और फिर इज नॉट अ हॉलीडे, यहाँ तक। तो आप कैसे समझेंगे? जैसे मैं पढ़ रहा, ट्यूसडे इज नॉट अ हॉलीडे, इसको 2 भाग बांट दिया, ट्यूसडे कह दिया, कमा दे दिया, और फिर इधर रिपोर्टिंग क्लॉज को डाल दिया है, और फिर कमा दे दिया है, और इज नॉट अ हॉलीडे ऐसा कर दिया है। तो इसमें क्या करते हैं? इसमें कुछ नहीं करना होता है। आप रिपोर्टिंग क्लॉज के किसी भी भाग को आप पहले रख सकते हैं और किसी भी भाग को बाद में रख सकते हैं। हाँ, तो जैसे ट्यूसडे लिख दिया, फिर इज नॉट अ हॉलीडे, मीरा इज वेरी एडेप्ट, ऑफ कोर्स यहाँ पे इन्वर्टेड कमा रहेगा, ऑफ कोर्स वी आर वेरी ग्रेटफुल टू यू। तो यहाँ पे 2 भाग में हो गया है रिपोर्टेड स्पीच। अब बीच में डालना पड़ रहा है हमें। जब 2 भाग में रहेगा तो बीच में ही डालना पड़ेगा रिपोर्टिंग क्लॉज को। तो बीच में डालते हैं, इसलिए से बोलते हैं मीडियल प्लेसिंग, बीच में प्लेस कर देना। अब इसमें जो स्टाइल होती है लिखने की रिपोर्टिंग क्लॉज को, यह स्टाइल नंबर 2 के जैसी होती है। मतलब अगर सब्जेक्ट रहता है प्रोनाउन तो प्रोनाउन पहले, वर्ब बाद में, और अगर सब्जेक्ट रहता है नाउन तो नाउन पहले भी हो सकता है और बाद में भी हो सकता है, जो स्टाइल नंबर 2 था, यही नोट में लिखा है। और चाहे वर्ब पहले और नाउन बाद में, वर्ब पहले नाउन बाद में, लेकिन प्रोनाउन के केस में प्रोनाउन को पहले पहले लिखना पड़ेगा। ये तीसरा हो गया मीडियल प्लेसिंग का। चौथा है कन्वर्सेशन। कोई भी कन्वर्सेशन है तो उसे हम डायरेक्ट नरेशन में कैसे लिखेंगे? जैसे कि मीरा हेलो हाउ आर यू, ऐसा है। तो पहले क्या करेंगे, आप कन्वर्सेशन का कॉन्टेक्स्ट समझिए। अगर कॉन्टेक्स्ट मतलब होता है संदर्भ, किस संदर्भ में बातचीत हो रही है। अगर ये कोई स्टोरी है, हाँ, जो पास्ट टाइम में स्टोरी थी उसमें कन्वर्सेशन हो रहा है, तो कन्वर्सेशन तो प्रेजेंट टेंस में ही होता है। मीरा हेलो हाउ आर यू, तो आप इसे चेंज तो करेंगे ऐसे ही। अच्छा, फिर से सुन लीजिए। अगर स्टोरी है पास्ट टेंस में है तो स्टोरी पास्ट टेंस की है, तो आप कन्वर्सेशन को हमेशा प्रेजेंट टेंस में ही डालते हैं, मीरा हेलो हाउ आर यू। तो अब आप इसे जब चेंज करेंगे डायरेक्ट नरेशन में, तो आप करेंगे मीरा आस्क्ड, चाहे आस्क्ड। अगर स्टोरी होगी पास्ट टाइम की तब वहां पे आस्क्ड कर देंगे, यहीं पे पास्ट बना देंगे, और फिर यहाँ जो लिखा है उसे वैसे ही रहने देंगे। मीरा के साथ ही आप प्रेजेंट और पास्ट का डिसाइड कर देंगे, फ्यूचर का डिसाइड नहीं करना यहाँ पे कन्वर्सेशन में। तो मीरा के साथ हमारी मर्जी है, हमें लग रहा है कि स्टोरी नहीं है, मीरा हमारे सामने हमारे से घटनाएं हो रही है, तो हम कहेंगे मीरा आस्क, पूछती है। आस्क क्यों किया? क्योंकि हाउ आर यू इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इसलिए आस्क कर दिया। मीरा आस्क हेलो हाउ आर यू। अब हम इसको चेंज कर देंगे वैसे ही मीरा आस्क, फिर कमा इन्वर्ट कमा के बदले में हाउ, और फिर यू का क्या हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, ऑब्जेक्ट नहीं है तो आई, फिर वॉच।
हेलो हाउ आई वॉज, ऐसे चेंज हो जाएगा जैसे आप चेंज करते हैं। क्या चेंज हो जाएगा? मीरा आस्क, फिर यहाँ WH वाला है तो WH वर्ड आ जाएगा हाउ, हाउ, हेलो को हटा देना चाहिए, हाउ, और फिर यू बदल जाएगा, ऑब्जेक्ट नहीं है तो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन कर दिया, और फिर यहाँ पे आर है तो वॉच। ठीक है, मीरा आस्क हाउ आई वॉज, हेलो हटा देंगे। फिर ऐसे ही राम आई एम फाइन, तो क्या करेंगे? राम सेज कर दिया तो यहाँ पे क्या चेंज हो जाएगा? सिंपल से सर्टिव सेंटेंस है तो राम सेज दैट, फिर क्या करेंगे? सब्जेक्ट में जाएगा आई, प्रेजेंट टेंस ही है, तो जब आस्क है तो यहाँ टेंस चेंज नहीं होगा, यहाँ गलत मैं कर दिया हूँ, यहाँ आस्क है तो आई एम ही रहेगा, फुल स्टॉप। यहाँ प्रेजेंट टेंस है तो यहाँ पे हो जाएगा हेलो आई एम, नहीं हेलो नहीं है, आई एम फाइन तो ही हो जाएगा, यहाँ पे प्रोनाउन ही इज फाइन। थोड़ा सा समझाने में ध्यान लग गया। राम सेज तो राम सेज दैट हो जाएगा, फिर ए आई बदलेगा, राम के पर्सन में तो ही हो जाएगा, और टेंस चेंज नहीं हो रहा था, ही कौन सा इज हो जाएगा, फाइन का फाइन रहेगा। ऐसे तो आप देख रहे हैं कि कोई भी कन्वर्सेशन है तो उस कन्वर्सेशन को हमें पहले चेंज करना है डायरेक्ट नरेशन में। कन्वर्सेशन अगर पास्ट टाइम की है तो उसमें पास्ट टेंस में चेंज कर दीजिए, नहीं तो उसे प्रेजेंट टेंस में चेंज कर दीजिए, आपकी मर्जी होगी। तो हमने इस लेक्चर में क्या क्या देखा? हमने इस लेक्चर में देखा डायरेक्ट नरेशन को लिखने के तरीके, एक रिपोर्टिंग क्लॉज और रिपोर्टेड स्पीच वाला जो कि हम प्रायः फॉलो करते हैं, दूसरा रिपोर्टेड स्पीच पहले हो जाएगा और रिपोर्टिंग क्लॉज बाद में हो जाएगा। यहाँ ध्यान रखना है कि प्रोनाउन के केस में प्रोनाउन को पहले लिखना है तब वर्ब लिखना है। मीडियल प्लेसिंग में आपने देखा कि रिपोर्टेड स्पीच दो भाग में हो जाता है, दोनों भाग इन्वर्टेड कमा से होता है, फिर कमा देकर उसके बीच में हम रिपोर्टिंग क्लॉज को प्लेस किया मिलता है, इसलिए इसे मीडियल प्लेसिंग ऑफ रिपोर्टिंग क्लॉज कहा जाता है। कन्वर्सेशन में आप कन्वर्सेशन को या तो प्रेजेंट या पास्ट टेंस में करेंगे। पास्ट टेंस में तभी करेंगे जब आपको लगता है कि कहानी का भाग पास्ट में हो गया है, कंफर्म हो जाएगा, नहीं तो प्रेजेंट टेंस में करेंगे, और फिर जो भी रूल होता है उस रूल से चेंज कर देंगे नरेशन को। इस लेक्चर में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।